पैसा बढ़ाना बहलाने जैसा नहीं लगता है। अभी ये लोग सोच रहे थे कि जैसे हम अखबार की एजेंसी को खरीद लिए वैसे पत्रकार को भी खरीद लेंगे। जी बीच में ही 70,000 करोड़ प्लस के घोटाले का रिपोर्ट इनके मुंह पर दे मारा है। कहां पैसा घोटाला हो गया, कितना कौन खा गया, दो मंत्री इनकी लड़ाई करते पाए गए, कुत्ता फाड़ रहे थे आपस में, ग्रामीण में तुम ज्यादा पैसा खा गए, माइनिंग में तुम ज्यादा पैसा खा गए। जिस रेप की बात करिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन आपको पता होगा कि 2 घंटे के अंदर में आरोपी को पकड़ा गया। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस। ये परिवारवाद का मुद्दा अब चलेगा? आपको वाकई लगता है जब निशांत कुमार आपके नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बेटे, उनके नेता खुद कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको अपना उत्तराधिकार सौंप देना चाहिए, छोड़ दीजिए अब ये परिवारवाद का मुद्दा। कर सकती हैं आप रूल आउट कर सकती हैं कि सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार के बेटे? सुशासन, सुशासन नहीं, ये सूट शासन है। हाँ। इनको दिशा पता ना, सजग पता है, क्या बात कर रही हैं आप? आपको मुद्दे तक समझ में नहीं आ रहे, आप फंस गए तो जल्द बात संजय झा की 2 बेटी सुप्रीम कोर्ट में सेट हो गए, किसी पत्रकार का मुंह नहीं खोला। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रियंका आप ही बताइए, अनुप्रिया ने कहा पत्रकार भाई निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता कर सकें इसलिए उनकी पेंशन बढ़ा दी, पहले भी दी जा रही थी, क्या दिक्कत है इसमें आपको? मानक जी इस सवाल को 2 स्तर पे समझा जा सकता है। पहला स्तर कि बिहार में लगातार हर दिन किसी ना किसी पत्रकार की हत्या हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चाहे विमल कुमार यादव हो जिनके सीने पर गोली ठोक दी गई, या फिर बुद्धिनाथ झा हो जो 22 साल के थे और सिर्फ वो मेडिकल जगत के माफिया की सच्चाई उजागर कर रहे थे। उनकी शरीर, उनका लाश पाया गया जला हुआ उनके घर के बाहर। तो मीडिया जगत के पत्रकार तो पहले ही घटते जा रहे हैं, तो जब पत्रकार ही नहीं रहेंगे ज्यादा लोगों को पैसा नहीं देना है। दूसरा स्तर पर समझते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनाव के ठीक पहले मैं तो बीच में रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले मानक जी से मैं रिक्वेस्ट भारती जी मानक जी भी नहीं थे। मानक जी पहले बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए दूसरे स्तर पे इसको समझ सकते हैं कि तुरंत चुनाव से पहले पैसा बढ़ाए जाने को एक बरगलाने के तौर पर भी देख सकते हैं। आप खुद बताइए, चुनाव से तुरंत पैसा बढ़ाना बहलाने जैसा नहीं लगता है? अभी ये लोग सोच रहे थे कि जैसे हम अखबार की एजेंसी को खरीद लिए वैसे पत्रकार को भी खरीद लेंगे। जी बीच में ही 70,000 करोड़ प्लस के घोटाले का रिपोर्ट इनके मुंह पर दे मारा है। कहां पैसा घोटाला हो गया, कितना कौन खा गया, 2 मंत्री इनकी लड़ाई करते पाए गए, कुत्ता फाड़ रहे थे आपस में, ग्रामीण में तुम ज्यादा पैसा खा गए, माइनिंग में तुम ज्यादा पैसा खा गए। ये सारी खबरें बाहर ना आए, इसलिए पत्रकारों को दबाने के लिए किया जा रहा है। समझ रहे हो आप? और अगर आपको लगता है कि उनका हक, ऑब्वियसली उनका हक है, लेकिन टाइमिंग मैटर्स इन पॉलिटिक्स। ये वही ना बात। ये देखिए प्रियंका, 1 सेकंड, मतलब ये सही है ना कदम? 6,000 से 15,000 पत्रकारों की पेंशन करना सही है ना? देखिए वो उनका हक है ना, हक है ना? क्या बोला? टाइमिंग मैटर्स। कमाल है, टाइमिंग मैटर्स का क्या मतलब है? एक मिनट 1 सेकंड प्रियंका, 1 सेकंड। मानक जी सभी चीजों को छुपाने के लिए कि पत्रकार इस पे कुछ ना बोले उनको नहीं प्रियंका, 1 मिनट प्रियंका, सवाल तो लीजिए, सवाल लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। सवाल लीजिए। गया में आप बताइए मुझे, एक बच्ची वहां पर होमगार्ड की ट्रेनिंग में दौड़ में गई, वहां पे वो बेहोश हो गई, वो एम्बुलेंस में गई, एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे खबरों को कोई कवर ना करे, इसलिए इन लोग पैसा देकर के अब मेरा सवाल सुनिए प्रियंका, मेरा सवाल सुनिए। मैं बड़ा बुनियादी सवाल कह रहा हूं। आप खुद ही कह रही हैं सही है, पत्रकारों का हक है। जब आपकी सरकार आई थी नीतीश जी के साथ, तब भी पेंशन दी जा रही थी, बढ़ाने को भी आप गलत नहीं बता रही हैं। आपको आपत्ति इस बात से है कि चुनाव से पहले क्यों बढ़ा दिया? अरे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये खबर को दबाना है, वो खबर को दबाना है, ऐसी खबरें तो पूरे साल आती है, 5 साल आती है। नहीं पूरे साल नहीं आती हैं, पूरे साल नहीं आती है मानक जी। आप आंकड़ों पर गौर फरमाइए ना। पिछले 1 सप्ताह में 97+ मर्डर सिर्फ पटना में हुआ है। तेजस्वी जी के घर के बाहर गोली चलना बहुत आम बात है क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। VIP जोन में गोली चल रहा है, नरेंद्र मोदी के आने के पहले बोरिंग रोड में गोली चल रहा है, ये बहुत आम बात है, हर जगह होता है। अच्छा आपकी सरकार आई तो बंद तो नहीं करेंगे ना? आपकी सरकार आई प्रियंका, आपकी सरकार आई तो बंद तो नहीं करेंगे ना? इस पेंशन को कम तो नहीं कर देंगे ना? देखिए मानक जी, सीधी बात है, इनके पास ना विजन है ना रोड मैप। जितनी बातें तेजस्वी जी करते हैं खाली कॉपी करते हैं। तेजस्वी जी बोले 200 यूनिट बिजली फ्री, 125 यूनिट दे दिए। तेजस्वी जी बोले युवा आयोग बनाएंगे, बना दिए। तेजस्वी जी क्या नहीं बोले, करिए, बढ़िया बात है। और साथ ही साथ 1 मिनट आप मुझे उम्मीद दीजिएगा। ठीक है अनुप्रिया, आपकी बारी है, बोलिए। उसके बाद जा रहा हूं के शर्मा, अखिलेश प्रताप। देखिए लगातार विपक्ष के नेता और प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? लगातार बिहार में पत्रकारों की हर दिन हत्या हो रही है। भारती जी प्लीज झूठ ना बोला कीजिए। हम समझ रहे हैं कि झूठ की नींव पे आप राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि भाई हम लोग लगातार नहीं बोलेंगे। मानक जी कल भी आपने शो किया था
अब राजमाता कह रही है कि राजपुत्र का धर्म क्या कहते हैं, जान खतरे में हो गया। 4 बार हो गया, एक बार भी एफआईआर नहीं हुआ है। ये कह रही है बोरिंग रोड में गोली चलती है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ के लिया, ये इनको पता नहीं है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, ये ब्लाइंड केस था। बोरिंग रोड वाले जो आप केस की बात कर रही हैं, गाड़ी नंबर पता नहीं, व्यक्ति पता नहीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। और आप जिस रेप की बात करिए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन आपको पता होगा कि 2 घंटे के अंदर में आरोपी को पकड़ा गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आरोपी को मुख्यमंत्री आवास में बैठा करके शिल्पी गौतम हत्या अच्छा, अनुप्रिया एक सेकंड। ओके अनुप्रिया एक सेकंड। अनुप्रिया, आपने अभी कहा राजमाता राबड़ी देवी का जिक्र कर रही थी आप, फिर आपने कहा राजकुमार, आप शायद तेजस्वी यादव का नाम ले रही थी। ये परिवारवाद का मुद्दा अब चलेगा? आपको वाकई लगता है, जब निशांत कुमार आपके नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बेटे, उनके नेता खुद कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको अपना उत्तराधिकार सौंप देना चाहिए, छोड़ दीजिए अब ये परिवारवाद का मुद्दा, अब नहीं चलने वाला है बिहार में? मानक जी नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि हमारे नेता ने एक बार भी यह बातें नहीं की। हम कार्यकर्ता, हम पार्टी के लोग अपनी अपनी विचार रखने के लिए हम फ्री हैं, लेकिन यह होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं आपने देखा है लालू प्रसाद यादव जी की तरह के हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार, तो आप रूल आउट कर रही हैं? आप रूल आउट कर रही हैं? मैं कह रही हूं कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना यह उनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह की कयासों की हवा जो है राबड़ी देवी जी जो लगाती हैं कि हमारा लल्ला है, दूसरे का भी लल्ला रहे, तो शायद सवाल हम आप रूल आउट कर सकती हैं? आप रूल आउट कर सकती हैं कि सीएम या डेप्यूटी सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार के बेटे? मैं तो ये कहती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे कि नहीं आ रहे, बनेंगे नहीं बनेंगे बात ही दूर है। तो एक काम करिए ना, इसलिए देखिए अनुप्रिया, इसलिए मैंने सलाह दी इसीलिए मैंने, बड़ी मासूम सी सलाह है कि जब तक वो तय ना हो जाए तब तक परिवारवाद का मुद्दा मत उठाइए, क्योंकि तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, वो बैकफायर कर जाएगा। के शर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह, जरा के शर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह को स्क्रीन पर लाइए। अखिलेश प्रताप सिंह, पहले अखिलेश जी आप ही बताइए, पत्रकारों को पेंशन देने में गलत क्या है? देखिए, कोई भी निर्णय यदि चुनाव के 1-2-3 महीने पहले अगर किसी तरह का लाभ पहुंचाने का दिया जाता है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से कोई बच नहीं सकता है। अगर पत्रकारों से आपको हमदर्दी थी तो आप और पहले, साल भर पहले कर देते, नहीं 5 साल पहले किए, 2 साल पहले कर देते, उनकी समस्याओं पे भी ध्यान देते। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर आज आप बिजली कर रहे हैं या पत्रकारों को दे रहे हैं, तो ये बात उठेगी, और ये बात कोई रोक भी नहीं सकता कि न उठे। अगर कोई इस तरह के निर्णय आप कर रहे हैं, तो उसका चुनाव के बेला पे निर्णय करने से प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि लोग फिर इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। बिहार में तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, सुशासन नहीं, ये सूट शासन है। ठीक है, के शर्मा, शासन के लिए भी जिसको सूट करेगा वो बताएगा। ओके, के शर्मा, कि हम प्रभावित करने के लिए कोई के शर्मा यहीं से शुरू करिए करने के लिए। ठीक है, चिराग पासवान का ये बयान क्या मतलब है इसका? ये बीजेपी ने दिलवाया है के शर्मा? मैं 2-3 बातें का जवाब देना चाहता हूं। पहले मैं आरजेडी की प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक अच्छी बात कही अपनी समझ के अनुसार। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का पेंशन इसलिए बढ़ाया गया कि वो खबरें कवर न करें, वो खबरें न दिखाएं, वो खबरें जो है ब्रेक न करें। तो ये तो प्रश्न मानक जी आपके और यहाँ 2 पत्रकार और बैठे हैं, आप लोगों की नीयत पर है। बस हवा निकल गई। ये क्या पेंशन को बढ़ा दिया जाए तो उससे पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़ देंगे या वो अपनी ईमानदारी छोड़ देंगे? ये तो आप लोगों की ईमानदारी पर प्रश्न है सर। लेकिन आपने बहुत बढ़िया किया, आपने पप्पू यादव का नाम लिया। प्रियंका जरा वो बता दीजिए, पप्पू यादव का बयान बड़ा वायरल है, उसके बाद शायद वो डिलीट करवा दिया गया। पप्पू यादव बोले तेजस्वी सीएम बन गए तो या तो मुझे मरवा देंगे या मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा। मानक जी देखिए, सबसे जरूरी ये है कि इस बात पर चर्चा मार के उतारा है उसको। हाँ, धर्म पर बोलते हैं और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, पत्रकारों पर बोलते हैं। ये भी बताया ना जज लोया का हत्या कौन करवाया, हत्यारा खुला कौन घूम रहा है आज भी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अमित शाह के लोग पत्रकारों पर बात करेंगे और अमित शाह जिनको खुद तड़ीपार किया गया उनके लोग मैं पप्पू यादव पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं पप्पू यादव पूछ रहा हूँ, क्या बदतमीजी वाली बात कर रही है? ना इनको दिशा पता, ना सब्जेक्ट पता, क्या बात कर रही है आप बैठ के? आपको मुद्दे तक समझ में नहीं आ रहे।
आप फंस गए हैं तो इधर उधर बात हो रही है। एक मिनट बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए, एक मिनट। हाँ ये कर लो पहले। प्रियंका भारती, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। प्रियंका, आपकी आवाज नहीं जा रही है किसी की भी। प्रियंका, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। पप्पू यादव ने कहा एक इंटरव्यू में, अगर तेजस्वी सीएम बने तो या तो मुझे मरवा देंगे या मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा। आपका जवाब क्या है? नेता है, हाँ? भाजपा के नेता है या कांग्रेस के नेता है? कांग्रेस के हैं? है नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर? कांग्रेस सांसद है वो, आप चेक करके आइए। अरे निर्दलीय सांसद हैं, टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ही समझिए। टेक्निकलिटीज, अरे। क्योंकि टेक्निकलिटीज पे जाएंगे ना मानव गुप्ता जी। तो जी परिवारवाद की अभी बात हो रही थी ना, अशोक चौधरी जी के दामाद आरा से कोटा से सेट हुए थे, संजय झा की 2 बेटी सुप्रीम कोर्ट में सेट हो गए, किसी पत्रकार का मुंह नहीं खोला।